उस इंसान के जिस्म पर सुर्ख लिबास लिपटा हुआ था। दहशत के मारे मेरा दिल मुंह को आ गया और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और उसने भी मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। गली में लगे खंबे की एक बाहर निकली हुई पतरी मेरे कुर्ते के चाक में उलझी और चरचर की आवाज़ के साथ कुर्ता तार तार कर गई। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जिन लोगों ने डेरा इस्माइल खां में दरिया सिंध को बहते देखा है वो जानते हैं कि शेर दरिया की हैबत और हुस्न के क्या मानी हैं। चूड़ा पाट, खामोश, संजीदा और चूड़ी पेशानी वाला दरिया शहर के मशरिक पहलू से यूं चुपचाप गुजरता है जैसे कोई बुजुर्ग फरिश्ता सफ़ेद पर फैलाए नीची परवाज कर रहा हो। शाम को शहर का शहर दरिया किनारे उमड़ आता। हम चचाजाद और गांव के दोस्त आधी रात तक वहीं बसेरा रखते। पूरे चांद की रातों में दरिया तख्ते आईना हो जाता। इशा के बाद यहाँ खूब महफिल जमती। उम्र की कोई कैद न थी। लौंडियों से लेकर उधेड़ उम्र शामिल रहते। ये हुजरा जगरातियों, नाकाम सियासतदानों, नाम निहाद दानिश्वरों, दायमी कमारों, दुत्कारे हुए शोहरों और नामुराद आशिकों की पनाहगाह था। एक रात का वाक़या यूं है कि इशा के बाद हस्बे दस्तूर महफिल जमी। दिन में आंधी के साथ छेंटे भी पड़े थे, लिहाजा गर्मी निस्बतन कम और रात खासी खुशगवार हो गई थी। मैं सफ़ेद कुर्ता पहने हुए था और अत्र भी ज़ेबे जिस्म था। फ़हीम कारलू जिसमें शिकारी उल्लुओं की रूह सिरायत कर गई थी और जो बेख्वाबी के तफील लाल आंखें लिए घूमता फिरता, उस रात कहीं से राबील के हार ले आया। मोतिये के हार और अत्र की खुशबू ने गुफ्तगू की कश्ती का रुख जिन्नात की सिमत मोड़ दिया। अगरचे सभी मुत्तफिक थे कि ये जो लड़कियों के स्कूल से खौफनाक वाक़यात मंसूब हैं सब वाहियात बातें हैं। ना आधी रात को स्कूल की दीवारों पर चिराग जलते हैं, ना किसी ने बंद कमरों से जिन्नाती चीखें सुनी हैं, ना रात को वहाँ किसी ने खुले बालों और सुर्ख लिबास वाली औरत को फिरते देखा है। लेकिन चूंकि स्कूल सिर्फ दिन में खुलता और दिन में ही बंद हो जाता था, लिहाजा रात को ऐसी जगहों पर जिन्नात का बसेरा होना किसी के नज़दीक अनहोनी बात न थी। एक रात मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई कि जो उस स्कूल के पास से चक्कर लगा कर आएगा उसे 500 रुपया इनाम मिलेगा। मेरे दोनों दोस्तों ने मुझसे बहुत ज़िद की और आखिरकार मैं मान गया। 2 बजे रात में हुजरे के दरवाजे से निकला। घर जिन्नात के इस्तकबाल का सारा मिसाला दस्तयाब था। हुजरे को 2 गलियां लगती थी। मुझे बाएं गली से निकलकर मज़कूरा सेबी स्कूल से होते हुए दाएं गली से एक दायरा मुकम्मल करते हुए वापस आना था। रात के 2 बजे का वक्त था। बिना चांद की अमावसी बेवा रात, उस पर बादलों का घेरा, गुप अंधेरा। दिल में शमशान घाट की चुड़ैलों, काली शक्तियों और जिन्नात की सारी लर्ज़ाखेज़ दास्तानें ताज़ा हो गईं। गांव की गलियों में बल्ब जलाने की फजूल खर्ची भला कौन करता था। ऐसी तारीकी थी कि पाताल की डायनों के दिल कोयला हो जाएं। दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करता हुआ मैं स्कूल वाले मोड़ पर पहुंचा। स्कूल के आहिनी दरवाजे से चंद कदम पहले ही किसी ने मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मैंने वहम समझकर झटकना चाहा, मगर आवाज़ ऐसी वाज़े थी कि ज़रा बराबर शक की गुंजाइश न थी। कोई मेरे पीछे था, सिर्फ 5 कदम की दूरी पर। मज़ीद तस्दीक की खातिर मैं चलते चलते अचानक रुक गया। पीछे से आने वाले नादीदा कदम भी रुक गए। दोबारा चलना शुरू किया तो फिर वही ताक़ुब। ज़्यादा होलनाक बात यह थी कि कदमों की चाप बिल्कुल मेरे चलने की रिदम से हमाहंग थी। इतनी कि यह काम किसी असेबी मखलूक के सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। सबको पता है कि जिन्नात पीछे मुड़कर देखने वाले का क्या हश्र करते हैं, इसलिए पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही पैदा न होता था। खौफ की सर्द लहर ने रीढ़ की हड्डी को मुंजमद कर दिया था। कमर लकड़ी के तख्ते की तरह सख्त हो गई थी। खुश्क पत्ते की तरह
खिड़खिड़ाता हुआ स्कूल के आगे से गुजरा। लम्हे सदियों पर कैसे मुहित हुए ये मैंने उस रात को जाना। 50 कदमों बाद गली मुड़ती थी। मुड़ते ही हवास कदरे बहाल हुए, क्योंकि यहाँ मास्टर अयूब के घर पर एक मदकूक बल्ब टिमटिमा रहा था। मेरा ताक़ुब बदस्तूर जारी था, मगर इस पीली बीमार रोशनी ने कदरे तसल्ली बख्शी। मास्टर अयूब के घर के बिल्कुल सामने नीची छत वाला एक कच्चा मकान था। मेरी नज़र उस कमरे की छत पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि छत के किनारे कदरे छोटी कामत का सुर्ख लिबास पहने हुए इंसान असा पकड़े गली की तरफ झुककर खड़ा है। उसके जिस्म पर एक सफ़ेद कपड़ा लिपटा हुआ था। दहशत के मारे दिल मुंह को आ गया और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे चलने वाली मखलूक ने भी दौड़ना शुरू कर दिया और मेरा पीछा करने लगी। गली में लगे खंबे की एक बाहर निकली हुई पतरी मेरे कुर्ते के चाक में उलझी और चरचर की आवाज़ के साथ कुर्ता तार तार कर गई। फासला कुछ ज्यादा न था, सामने ही हुजरे का दरवाज़ा था। दोनों चचाजाद भाई बाहर खड़े थे। मैं इन्हें फलांगता हुआ अंदर घुसा और चारपाई पर जा गिरा। थोड़ी देर में औसान बहाल हुए तो पूरी रामलीला सुनाई। वो दोनों ये सब सुनकर बहुत डर गए और मुझे तसल्ली दी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी किसी से इस किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो अपनी ऑडियो टेप्स दिए गए नंबर पर ज़रूर सेंड करें।